क्या है बच्चों? फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी ब्रेक करनी पड़ेगी। कहां ब्रेक होगी? वन से पहले और वन से बाद। तो वन के बाद हम क्या लिखेंगे? एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। वन से पहले क्या लिखेंगे? वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों अब इस केस वन को सॉल्व करते हैं। केस वन ले लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको एफ बोल दिए। ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश क्या हो जाएगा? वन बाई एक्स का होता है बच्चों माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा? प्लस टू बाई एक्स क्यूब। कोई इशू किसी को? नहीं। तो अब क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें तो वन से बड़े के लिए एलसीएम भी ले लेता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स। एलसीएम क्या आएगा? एक्स क्यूब। ऊपर क्या लिखोगे? माइनस एक्स प्लस टू। ठीक। तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया बच्चों टू माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। किसके लिए चेक करना है मेरे को? वन से बड़े के लिए। तो आप लोग अगर देखेंगे तो वन से लेके टू तक एफ डैश क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या है? इंटरवल ऑफ इंक्रीज। फिर टू के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। टू के बाद ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा? टू से लेके इंफिनिटी। ठीक है। अब किसके लिए लिखेंगे? केस टू किसके लिए बच्चों? एक्स लेस देन वन। एक्स लेस देन वन। तो एक्स लेस देन वन के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स क्या लिखे? वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? वन बाई, पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? माइनस टू बाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा बच्चों? एक्स क्यूब एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस टू। कितना हो जाएगा? एक्स माइनस टू। कोई इशू किसी को? नहीं ना। तो अगर ध्यान से देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया बच्चों? एक्स माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। अब इधर तो एक्स माइनस टू आया, सबका यही आया, तो ये तो टू आता ही नहीं है एक्स लेस देन वन में, है ना। तो बस इसका रूट देखो, ये कहां जीरो होता है? जीरो पे। और ये वन से नीचे पे ही चेक करना है। तो वन से जीरो के बीच में ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो यहां आ गया नेगेटिव। तो ये है इंटरवल ऑफ डिक्रीज। क्या बच्चों? जीरो से वन। ठीक। फिर जीरो से नीचे में, जीरो से नीचे में ये बच्चों ये तो नेगेटिव रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या? पॉजिटिव। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे सर आपने पिछले वाला तो नहीं लिया? सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो? क्यों नहीं सोच रहे? हाँ, वन से बड़ा, तो यहां पे इसलिए रूट मैंने नहीं लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? ये एक्स ग्रेटर वन चेक करना था ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो उसका रूट था, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिया था, वहां पे सिर्फ टू को चेक किया था। चलिए, कहां थे हम लोग? अब पूरा मिला के आई ओ आई क्या होगा? जीरो से माइनस इन्फिनिटी से जीरो और वन से टू। और आई ओ डी क्या होगा? जीरो से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। दोनों मिला के लिख दे रहा हूं बच्चों, है ना। कोई इशू किसी को? नहीं। बढ़िया। आगे ब्रैकेट का जो सिखाया है वही है, जो सिखाए हैं वही है। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ बच्चों? कॉस ऑफ पाई एक्स, पाई बाई एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ साइन पाई बाई एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या आया बच्चों? एफ डैश ऑफ एक्स साइन पाई बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू पाई इंटू पाई इंटू पाई।
ठीक है, अब देखिए ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, ये कहाँ जीरो होता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं रहेगा मेरा फंक्शन। तो जीरो को ऐसे बना लेना, जीरो डोमेन का ही हिस्सा नहीं है। ओके, अब ये कब कब जीरो होगा, 1 पे, वो हो 1/2 पे, यस यस, 1/3 पे, 1/4 पे, 1/5 पे, और बताऊं 2 बाई, नहीं तो बस इन सब वाले ये में होगा। तो कहां कहां होगा, तो π/x बराबर क्या होना चाहिए, n पाई, π/x बराबर क्या होना चाहिए, n पाई। तो यहां से पाई से पाई कट गया, तो x कितना निकलेगा, 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहां से क्योंकि -1 पे भी होगा, है ना, -1/2 पे भी होगा, -1/3 पे भी होगा, समझते हो बात को ना, इन सब पे भी होगा। ठीक, चलिए अब लेकिन अब कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो 1/n है ना, 1/n और 1/n+1, अगर मैंने ले लिया n even, क्या ले लिया, n even, n even ले लिया, मतलब मैंने ले लिया n, क्या ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिए, n को क्या ले लिए, 2। तो कहां से कहां तक होगा ये, 1/2, 1/3, तो साइन के अंदर क्या जाएगा, 2 पाई, और यहां जाएगा साइन के अंदर, तो 2 पाई से 3 पाई, साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है बच्चों, किसकी बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अच्छा, फिर 1/n+2, 3 पाई से 4 पाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले केस 1 लिख लो, n ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और n इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज होगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज कहां से कहां तक, 1/n से लेके 1/n+1 तक क्या है, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1/n से लेके 1/n+1। उल्टा होगा, कुछ भी लिखवा देते हो आप लोग, 1/n+1 से लेके 1/n, 1/n+1 छोटा होगा ना बच्चों, ठीक है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज वो क्या होगा, 1/n+2 से लेके 1/+1। आ रही बात समझ में, पक्का। और केस 2 फॉर क्या बच्चों, x लेस देन 0, n क्या होगा, इवन नेगेटिव इंटीजर लिख लेते हैं, और क्या, इवन नेगेटिव इंटीजर। तो अब बताइए यहां पे साइन ऑफ -2 पाई से -3 पाई, -2 पाई से -3 पाई, तो ये होता है 2 पाई, -2 पाई भी यही होता है, -3 पाई भी यही होता है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव। हाँ, तो उसी का उल्टा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा, n+2 से लेके n+1, और इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या हो जाएगा, n+1 से लेके 1/n तक। समझ में आ रही बात, पक्का। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, अब मजा आएगा, अगर आप सोच लेंगे ना, मैं दिल खुश होगा मेरा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए क्या लिखा है बच्चों, g(x) दिया हुआ है, f(x) प्लस f(1 - x), तो g' (x) क्या होगा बच्चों, f'(x)
माइनस एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये जीरो कहां होगा? जब एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर हो? एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह क्या रखूं? 1/2। तो x इक्वल्स टू 1/2 पे g डैश ऑफ x क्या होता है? 0। g डैश ऑफ x क्या होता है? 0। अब बच्चों मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूं। g डबल डैश ऑफ x क्या आएगा? f डबल डैश ऑफ x प्लस f डबल डैश ऑफ 1 माइनस एक्स, यही होगा। ठीक है, इसका माइनस साइन फिर वापस आएगा ना डिफरेंशिएट करोगे तो। ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या है? जी डबल डैश ऑफ 1/2 पॉजिटिव। जी डबल डैश ऑफ 1/2 अगर पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 1/2 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये बात पढ़े होगे आप लोग छोटे क्लास में, कक्षा 11वीं में पढ़े होगे। ठीक है, अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई जी डैश 1/2 पे छोटा हो रहा है, सबसे मिनिमम मिल रहा है, तो उससे पहले क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। उसके बाद क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो उससे पहले क्या है? डिक्रीजिंग। उसके बाद क्या है? इंक्रीजिंग। तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज IOI क्या लिखेंगे? 1/2 से लेके 1। इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या लिखेंगे? डिक्रीज क्या लिखेंगे? 0 से लेके 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? इससे पहले घट रहा था, इसके पहले बढ़ रहा है, इसके बाद बढ़ रहा है। समझ में आया? आप क्या चिल्लाई जा रही थी? हाँ, क्योंकि 1/2 पे ही चेक कर रहा हूँ ना, इसलिए 0 से 1 ही लूंगा। 0 से 1 1/2। सही समझ में आया? सबको क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी के बच्चों बहुत बेहतरीन बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसको सुन के आप लोगों को बहुत मजा आता है। पहला एप्लीकेशन है रेंज निकालना, है ना? तो रेंज निकालना क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है डिफरेंशिएशन कहाँ जीरो रहा है, आपको डोमेन के एंड पॉइंट्स पता रहते हैं, तो आप रेंज एकदम आसानी से निकाल सकते हो। रेंज निकालना मैं आपको रेंज के चैप्टर में, फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा ही हूँ ऐसा निकालना, है ना? कैलकुलस यूज करके रेंज निकालना सिखाया होंगे नहीं? तो वही यूज होने वाला है। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन यूजिंग मोनोटोनिसिटी। रूट्स निकालना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आना चाहिए। एक साइड पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी साइड नेगेटिव आ रहा है, मतलब रूट है। ठीक है, वो भी मोनोटोनिसिटी से पता चलता है कि अगर घूम रहा है तो, अगर नहीं घूम रहा है, एकदम मोनोटोनिक है, एकदम ग्राफ मोनोटोनिक है, तो एक ही बार कट करेगा, और अगर घूमने वाला है तो 2 बार कट करेगा। कैसे भी जज करना है वो जज करना हम लोग सीखेंगे। किससे? किससे? मोनोटोनिसिटी से। तो ये दोनों एप्लीकेशन है बच्चों अभी के लिए, और एक इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी सीखते हैं अपन मोनोटोनिसिटी से, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ बच्चों? एक्स साइन एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। कहां से कहां तक पता करना है? 0 से 1/2। तो 0 से 1/2 इसका नेचर कैसा है ये पता करना पड़ेगा। अब रेंज निकालने के लिए इस यहाँ पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो कर ही नहीं सकते थे ना आप लोग, ना तो ग्राफ बना सकते थे, तो यहाँ पे कैलकुलस ही यूज करना पड़ेगा। एफ डैश, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स एज इट इज, फिर एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर माइनस 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहां तक क्लियर? ये दोनों क्या हो गया? कट गया। ओके अजय सर, अजय सर अब इधर देखिए, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या आया? एफ डैश ऑफ एक्स। तो वो क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अब इधर देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसको पता करना है ये बड़ा है छोटा है, क्या है क्या नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है? साइन एक्स, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा? और अगला क्या है?
अब एक्स कॉस एक्स। अब मैं इसका नेचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। कहां से कहां तक प्रिडिक्ट करना है? 0 से लेके π/2 तक। ये आदमी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्यों रहेगा पॉजिटिव? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स भी पॉजिटिव, कॉस एक्स भी पॉजिटिव। ये आदमी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्यों? साइन एक्स पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आदमी क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्यों? कॉस एक्स 1/2 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। 0 से π/2 0 नॉट इंक्लूडेड है, तो वो बराबर टू 0 भी नहीं हो सकता। सबको समझ में आया? पक्का? ठीक। तो इससे पता क्या चला? एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब एफ कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिक। ठीक है? मोनोटोनिक की स्पेलिंग ठीक लिखो बच्चों। मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मतलब, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा बस बच्चों। अगर ये पता तो है नहीं एक्सिस का है, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? 0 पे। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? बीच में कोई और पॉइंट पे चेक करना है। तो 0 पे क्या मिल रहा है बताओ बच्चों? 0। π/2 पे क्या मिल रहा है बच्चों? π/2 -1/2। तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 से लेके π/2 -1/2। याद रखेगा बच्चों, ये क्या हो गया? दोनों को नॉट इंक्लूडेड क्यों लिखा हूं? क्योंकि 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। कोई इश्यू किसी को? बढ़ जाओ आगे। पक्का? क्या नंबर है लिख लो सबको। 60? पक्का ना? मतलब लिखिए ना। चले, तो सबसे पहले रेंज निकालना है। इसमें ज्यादा मैं क्या करूं? आपको डिफरेंशिएट ही करना है तो मैं ही कर देता हूं यार, है ना? तो एफ डैश ऑफ एक्स 1/π साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स का। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसका पहले डोमेन निकाल लेना फंक्शन का। कहां से कहां तक चेक करना है? क्या होगा डोमेन? इसका क्या होता है? डिनोमिनेटर कभी 0 ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे इसका डी नेगेटिव है, तो इसका ऑल रियल नंबर है डोमेन, इसका भी ऑल रियल नंबर। इसका क्या होता है? -1 से +1। तो डोमेन -1 से +1 है ना, तो हमको जो भी रेंज निकालना है वो -1 से +1 के बीच में निकालना है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स लिखे प्लस, अब यहां पे तो भाई वो हो डिवीजन का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो x² + 2x + 5 इंटू x + 1 का क्या होगा? 1 माइनस x + 1 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x + 2। ठीक है बच्चों? तो एफ डैश ऑफ एक्स 1/π 1/√1 - x² + 1/1 + x²। मैं चाहता हूं बस कि न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है मेरे को प्लीज बता दीजिए। करूं? x² + 2x + 5 - 2x² माइनस ये 2x 4x -2। क्लियर है? तो क्या बन रहा है बच्चों? जोर से बोलो। -x² - 2x + 3। ये प्लस और ये माइनस है ना, अपॉन x² + 2x + 5 का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए, इसको पता करने के लिए क्या किया हम लोग? माइनस कॉमन ले ली ना। एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 1/π 1/√1 - x² + 1/1 + x²। यहां पे माइनस लिख दिया हम लोगों ने और अंदर लिख दिया x² + 2x -3। और नीचे तो किसी चीज का होल स्क्वायर है ही है, ये भी पॉजिटिव है बच्चों, कोई इशू नहीं है। बस इसी को चेक करना है -1 से +1 के बीच में कैसा है। तो अगर आप ध्यान दें तो x² + 2x -3, तो x² + 3x -x -3, तो x + 3 x -1। तो इसके रूट्स क्या है? -3 और +1। तो ये रूट्स के बीच में क्या होता है? नेगेटिव। तो -1 से इसके बीच में क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो एफ डैश क्या है? ग्रेटर देन 0। मतलब एफ कैसा है? इंक्रीजिंग। एफ कैसा है? इंक्रीजिंग। अब रेंज निकालना तो क्या करना है? डोमेन के एंड पॉइंट रखने हैं।
एफ ऑफ -1 डाल दीजिए x की जगह, एफ ऑफ 1 डाल दीजिए। यहां पे एक बार -1 डालना है दोनों जगह और एक बार 1 डालना है। प्लीज मेरे को फाइनल आंसर बताइए। एक बार एफ ऑफ 1 निकालना है और एक बार -1 निकालना है। आप लोग निकालिए, मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1/π/2 होता है, साइन tan इनवर्स 1/4 होता है, वो सब लिखने का शौक मेरे को। क्या एफ ऑफ 1 कितना है? एफ ऑफ 1 आया 1, एफ ऑफ -1 -3/4। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 1/x+1 का होल क्यूब -3x प्लस साइन एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकला? -3/x+1 का होल पावर 4 -3x प्लस कॉस एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज नेगेटिव। क्यों? कॉस एक्स 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव है, और ये भी क्या है? नेगेटिव। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? <0। इसलिए एफ कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, और मोनोटोनिक भी है। ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि एफ ऑफ माइनस इन डोमेन क्या होगा इसका? ऑल रियल नंबर -1, ऑल रियल नंबर -1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ना अलग अलग जगह वैल्यूज रख के वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। कहाँ कहाँ? मतलब डोमेन अगर अच्छे से लिखूं तो -∞ से लेके -1 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी, ऐसे लिखना पड़ेगा हमको। ओके, तो कहां पे निकालोगे वैल्यू? +∞ पे, -∞ पे, +1 पे, -1 प्लस पे, -1 माइनस पे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले एफ ऑफ -∞ क्या होगी? देखो यहां डाल दूंगा 1/-∞ का क्यूब, क्या हो जाएगा? 0। ये हिस्सा हो जाएगा 0। बात समझते हो? 3 × -∞ क्या हो जाएगा? +∞, और साइन के अंदर इन्फिनिटी +-1 होता है, तो एफ ऑफ -∞ क्या मिला? +∞। उसमें +-1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये बात समझ में आ रही? अब एफ ऑफ -1 से हल्का से छोटा डाल रहा हूं, -1 से हल्का से छोटा। -1 से हल्का से छोटा क्या होता है? मतलब -1.1, -1.000000001। तो ये क्या होगा? 1/0 माइनस, तो ये हो जाएगा -∞। ये क्या हो जाएगा? -∞। अब ये क्या होगा बच्चों? ये तो +3, और ये क्या होगा? sin1। कोई फर्क पड़ना है इन्फिनिटी के आगे इन लोगों का? तो -∞। तो -∞ से -1 के बीच में कितना रूट आया? 1 रूट। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है? गिरते ही जा रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? हमेशा गिरते ही जा रहा है, ऐसा पलट नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है। एफ डैश इज डिक्रीजिंग। तो एक जगह -∞ +∞ मिला, 1 पे -∞ मिला, तो मतलब क्रॉस कर रहा होगा अपने एक्स एक्सिस को। ठीक है। अब 1 प्लस -1 प्लस पे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, -1 प्लस पे देखिए 0.99, मतलब समझ रहे हो? ये 0 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 प्लस। तो ये क्या बन जाएगा? +∞। और फिर उसके आगे कोई फर्क पड़ना है किसी का? +3 sin1, तो ये कितना पहुंचने वाला है? इन्फिनिटी। फिर -1 और वो हो गया वो। अब +∞ का पता करना है। अब किसका पता करना है? +∞। +∞ पे क्या होगा? 1/∞, 0 -∞, प्लस माइनस साइन के अंदर इन्फिनिटी से कोई फर्क नहीं, -∞। तो यहां पे भी क्या आया? तो टोटल कितने रूट हो गए? चलिए, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ध्यान दीजिए प्लीज सब। एफ ऑफ एक्स को मान लिया हम लोगों ने, क्या माना? लॉग
1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स। सबको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या कर रहे हैं, एफ डैश ऑफ एक्स वो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स। अब यहां अगले हमने लगा लिया क्या, क्या लगा लिया बच्चों, डिवीजन रूल, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स एज इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बना, 1/1 प्लस एक्स, यहां बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ओके। लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख दिए। इस इक्वेशन ये दोनों बराबर कब होते हैं ये पता करना है, नंबर ऑफ रूट्स। तो 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इन लोग जब बराबर होते हैं तब बराबर होंगे इन लोग। इसको इधर ले आए, 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर 0। ये दोनों जब बराबर, ये जब 0 होगा तब होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को बच्चों, x -1 से बड़ा ही होना है, इसका डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन -1। इसलिए ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए, कोई इशू नहीं किया। तो अब f ऑफ x क्या माने, 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, पहले 1 प्लस एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, फिर लॉग 1 प्लस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का क्या होगा 1, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया कट के 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हुआ, लॉग एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एफ डबल डैश निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश है ना, क्या बोल रहे हो +1। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/, इसका डिफरेंशिएशन 2/1 प्लस, क्या बोला आ जा रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या 2x। ठीक है, और इसका क्या हो गया 0। तो एफ डबल डैश क्या आ रहा है बच्चों, टू एक्स बाई 1 प्लस +1/1 प्लस एक्स। एलसीएम ले लिया एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2x इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना बना 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ ऐसा रीअरेंज करो ताकि ये प्रूफ हो सके हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। ये क्या है पॉजिटिव है क्योंकि -1 से बड़ा होना है, ये भी पॉजिटिव है। ऊपर वाले को भी ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं, कैसे देखिए, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिए इस वाले 4x स्क्वायर को, है ना, समझे बात।
तो 1 प्लस एक्स का इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक्स का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर है, इवन पावर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, -1 से बड़ा होना है इसलिए ये भी पॉजिटिव। तो एफ डबल डैश क्या है, पॉजिटिव। एफ डबल डैश पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश धीरे धीरे बढ़ता है, एफ नहीं एफ डैश। एफ डैश कहां था अपना, ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इधर देखते हैं, फॉर एक्स लेस देन 0, फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक। मेरे को बताओ एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा होगा कि एफ ऑफ 0 बड़ा होगा, एफ डैश ऑफ 0 बड़ा होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा होगा, एफ डैश ऑफ 0 बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना। क्यों, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 पे वैल्यू बढ़ाओगी। तो एफ डैश ऑफ 0 कितना है, एफ डैश ऑफ 0 डालिए, जीरो। तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 से छोटा है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव है, मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। बात समझ में आई, 0 से छोटे में क्या है, डिक्रीजिंग। और फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, बताइए एफ डैश ऑफ एक्स बड़ा होगा कि एफ ऑफ 0 बड़ा होगा, एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ 0 से बड़ा होगा। एफ डैश ऑफ 0 कितना है, 0। तो एफ डैश क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो भैया एफ ऑफ एक्स कुछ इस प्रकार से फंक्शन हो गया कि वो -1 से 0 के बीच में घटता है, -1 से 0 के बीच में क्या होता है, घटता है, फिर 0 के बाद फिर बढ़ता है ना, ऐसी सा कुछ हो रहा है। तो अब कहां पे वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू निकालो, जीरो। एफ ऑफ इंफिनिटी पे वैल्यू निकालो, अब एफ ऑफ इंफिनिटी 0 से बड़ी होगी कि छोटी होगी, बड़ी होगी, क्यों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ -1 निकालो, -1 से हल्का सा बड़ा है ना, तो वो क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा, क्यों, 0 पे मिनिमम हो रहा है बच्चों, इससे पहले घट रहा था, इसके बाद वापिस बढ़ रहा है, तो 0 पे मिनिमम हो रहा है, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी निकली, 0। तो उसके बाद भी बढ़ रहा है, उसके पहले भी बढ़ रहा था, समझेगे बात को। तो कितने रूट हैं, और वो रूट क्या है, जान ले क्वेश्चंस, क्या बोलेंगे। अब ये क्या एक एक्सपीरियंस बेस्ड है, और क्या बोलेंगे इसको, है ना, किस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ना तो हम एफ डैश निकाले तो उसका नेचर नहीं बता पाए, नहीं तो जनरली क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसे देखे थे हम लोग, ये वाला जो साइन वाला था, क्या था, कहां चला गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोग एफ डैश का नेचर बता दे रहे थे ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उससे पता चल रहा था कि एफ मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक मतलब इन डोमेन अपना मोनोटोनिक है, तो वो उस पे डोमेन के एंड पॉइंट से वैल्यू निकाल लिए थे, खत्म। यहां पे हमको आइडिया ही नहीं लग पा रहा था किसके बारे में, एफ डैश कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, तो उसके लिए एफ डबल डैश निकाले, और एफ डबल डैश किए तो उसको भी तुरंत नहीं पता चला, वो भी मैनिपुलेट करके ही पता चला कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो एफ डबल डैश पॉजिटिव है, एफ डबल डैश पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट लगाया कि 0 से छोटे में ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, मतलब 0 पे क्या हो रहा है, मिनिमम। तो 0 पे वैल्यू निकाले, वो क्या आई,
रूट आई। अच्छा 0 पे अगर -5 आ जाता मान लो, तो फिर क्या होता? नहीं, -1 पे वैल्यू निकालनी पड़ती, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर -1 पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती, समझ रहे बात को, तो फिर एक ही रूट होता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद भी वैल्यू निकाल के ही पता करते। ओके खैर चलिए, कहां थे हम लोग? हाँ, डिक्रीजिंग है तो उल्टा हो जाएगा, इंक्रीजिंग है तो ये रहेगा। अब ये बच्चों एक इनइक्वालिटी हम लोग पढ़े थे एलएमवीटी में, प्लीज उसको अभी ये पढ़ोगे तो उसको रिवाइज कर लेना ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां पे जो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे वो कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा जैसे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, प्रूफ दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स फॉर कुछ भी डोमेन दे दिया, मान लो एक्स ग्रेटर देन आर दे दिया, ये प्रूफ करने बोल दिया हमको कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा है हमेशा एक्स ग्रेटर देन आर के लिए। अब आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि पिछले इनइक्वालिटी से ये बहुत आसान है, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक बिल्कुल सिंपल है, आप तुरंत समझ जाओगे। हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू प्रूव एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। we will try to prove f of x minus g of x greater than 0। अब इसको हम क्या बोल दिए, h of x। क्या करेंगे, h of x मानेंगे किसको, स्टेप 1 h of x मान लेंगे f of x माइनस g of x को। स्टेप 2 फाइंड रेंज ऑफ h of x, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h of x। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h of x। अगर इफ h of x का मिनिमम ही पॉजिटिव हो गया, इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू ही क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई, तो अपना काम हो गया ना। मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से बड़ा होगा ना, तो बस यही करना है। आई बात समझ में? किसको किसको ये बात समझ नहीं आई? पक्का? अरे वैष्णवी, आयान, सबको क्लियर है? तो क्या करना रहेगा, उसको एक फंक्शन मान लेंगे, फिर नहीं आएगा तो गलत है, नहीं कर पाए प्रूफ। असल में ऐसा नहीं आएगा प्रूफ वाले क्वेश्चन, उसमें ये आएगा 4 ऑप्शन दिया रहेगा कौन सा सही है, तो एच ऑफ एक्स निकालोगे, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे। अगर हमारा जो सोच रहे हो अगर वैसा आ गया तो करेक्ट है ऑप्शन, नहीं है तो नहीं करेक्ट है, वैसे पूछता नहीं है। चलिए देखिए, प्रूव दैट दिस इज लेस देन दिस, तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले इसको इधर ले आए कि उसको उधर ले चले, चलो उसको उधर ले चलते हैं, x माइनस लॉग ऑफ 1/x। अब इसको क्या बोला मैं, इसको h ऑफ x मान लिया, तो h ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए मेरे को, मतलब इसका रेंज निकाल लो आप तो पहली बात तो इसका डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन -1। गुड आउट। ओहो, डोमेन दिया ही हुआ है बच्चों, x ग्रेटर देन 0। ध्यान से, इसलिए ना क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले अब इसका रेंज निकालने के लिए अग्रसर हो गए हैं। कहां से रेंज निकालना है, 0 से बड़े के लिए रेंज निकालना है। तो सबसे पहले h डैश निकाल लेते हैं। h डैश ऑफ x क्या होगा, 1 -1 बाई एलसीएम अगर ले लिए तो भैया ये कहां 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 लेना ही नहीं है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव। h डैश क्या आया, पॉजिटिव। h डैश पॉजिटिव आया मतलब h कैसा फंक्शन है,
एच ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट, है ना, कोई दिक्कत? तो अब इसका रेंज निकालना है, तो सबसे पहले निकालेंगे एच ऑफ 0, इंक्रीजिंग है तो एच ऑफ 0 क्या देगा? मिनिमम वैल्यू, ठीक है। चलो 0 क्या मिलेगा? एच ऑफ 0, ये एच ऑफ एक्स ये है, क्या मिलेगा? 0 माइनस log 1 मतलब 0, तो 0 प्लस क्या देगा? 0 प्लस देगा, 0 प्लस क्या देगा? 0 प्लस देगा ना, तो एच ऑफ मिनिमम क्या आया? ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आया? पक्का? पब्लिक को कोई शिकायत? 0 प्लस पे ये 0 से हल्का सा बड़ा, एच ऑफ 0 मेरा 0 है, चलो ऐसा ऐसा छोड़ दो, चलो ये ऐसे कर लेते हैं। एच ऑफ 0 निकाल लिया, एच ऑफ 0 क्या बोल दिया हम लोग? 0। एच ऑफ 0 क्या आ रहा है? 0, 0 log 1 भी 0, तो एच ऑफ 0 प्लस, और एच ऑफ 0 में कौन बड़ा होगा? तो ये तो मिनिमम वैल्यू होगा ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एच ऑफ की मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? एच ऑफ 0, तो एच की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, मतलब x माइनस log ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन log ऑफ x प्लस 1, हेंस क्या हो गया? आई बस में? पक्का? मिनिमम है मतलब इस जो इसके बाद वाला है इससे बड़ा ही होगा। ऐसे भी लिख सकते हो एच ऑफ एक्स बड़ा होगा कि एच ऑफ 0 बड़ा होगा? एच ऑफ एक्स बड़ा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बहुत सारा बोल दिए, सेटिस्फाइड हो गए मेरे ख्याल से आप लोग। क्या लिखा हुआ पढ़ो बच्चों। लेट एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, सपोज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन आपको शो डेट करना है कि ये होगा, है ना। क्या शो करना है? एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो यहां से 0 जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। कैसे शो करते हैं पता है? क्या करना रहता है इसको? क्या मानते हैं? एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या होगा? जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्या करूंगा? एच डैश ऑफ एक्स। एच डैश ऑफ एक्स क्या होगा? जी डैश ऑफ एक्स माइनस डैश ऑफ एक्स। अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा? जी डैश बड़ा है ना एफ डैश से, तो ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एच कैसा फंक्शन है? एच डैश पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। अब इधर देखिए, अब एच ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप मेरे को बताओ एच ऑफ एक्स बड़ा फॉर एक्स ग्रेटर देन, यहां लिख रहा हूं ना, एच ऑफ एक्स बड़ा होगा कि एच ऑफ 0 बड़ा होगा? है ना, एच ऑफ एक्स बड़ा होगा। एच ऑफ एक्स है क्या? जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एच ऑफ 0 है क्या? जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0। जी ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 क्या है? अब ये माइनस उधर जा क्या हो गया? माइनस उधर जा क्या हो गया बच्चों? समझ में आया प्रोसेस कैसे सॉल्व करना है? तो बताओ आयान क्या प्रोसेस है? तो 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना है। मान लीजिए फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे बच्चों? एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स मान लो। किसको? एच का चल रहा है चलन, तो एच ही मान लो, ठीक है। और एफ भी मान सकते हो आप लोग, ऐसा मैं मना नहीं करूंगा कभी, ठीक। अब एफ एच डैश 1 का डिफरेंशिएशन 0 यहां पे, लॉग एक्स एज इट इज, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका 2x, 2 कट गया, और इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये भी कट गया। तो x, और ये हो गया बच्चों x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या बचा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये भी क्या है x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या है, सिर्फ h डैश ऑफ x लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x ग्रेटर देन 0 डाल रहा हूं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब h डैश ऑफ x, h ऑफ x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा अगर x 0 डालूंगा तो, है ना, तो h डैश ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब बताइए h ऑफ x बड़ा होगा कि h ऑफ 0 बड़ा होगा, होगा ना। तो h ऑफ x क्या है, जो लिखे हैं वही है, 1 प्लस एक्स लॉग क्या है, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन h ऑफ 0 क्या है, 0, 0 रख दो, 0 ही मिलेगा, देख 1 0 मिलेगा, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ये 0, ये 1, 1 माइनस 1 0। अब ये उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। सबको क्लियर है, हाँ ना बोलिए, पक्का, हेंस क्या हो गया, ए एंड बी ग्रेटर देन 0, पी इधर से इधर है, और ये सब प्रूव करना है। तो एफ ऑफ एक्स को मान लीजिए आपके लिए अभी के लिए 1 प्लस एक्स का पावर p माइनस 1 माइनस एक्स का पावर p, माइनस ऐसे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स का पावर p, ऐसा मान लो। तो जब x की जगह a बाई बी पुट करोगे ना, तो वैसा टर्म आ जाएगा, x की जगह a बाई बी पुट करोगे ना यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल पावर p 1 बाई a का पावर p, ऐसे टर्म आ जाएगा। तो ऐसे मान के पूरा इसका सॉल्व करो, इसका नेचर वेचर पता करने की कोशिश करो, और फिर x की जगह वो पुट करना। हाँ, क्या हुआ, एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकल रहा, p, है ना, 1 प्लस एक्स का पावर p माइनस 1, फिर 1 का तो 0 हो गया, इसका p क्या कॉमन है दोनों में से, p, 1 प्लस एक्स का पावर p माइनस 1 माइनस एक्स का पावर p माइनस 1। अब हमको ये सोचना है कि ये एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, इसका नेचर कैसा है। तो इधर देखिए, p माइनस 1 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, p 1 से छोटा है तो नेगेटिव है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1 माइनस p। तो अब इसके ऊपर कैसी पावर चढ़ी है, पॉजिटिव पावर चढ़ी है, माइनस 1 बाई एक्स का पावर 1 माइनस p, इसके दोनों के ऊपर पॉजिटिव पावर चढ़ गई बच्चों। अब x बड़ा होता है कि x प्लस 1 बड़ा होता है, x प्लस 1 बड़ा होता है, वेरी गुड। तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर क्या हो गया, छोटा, नंबर छोटा हो गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये किसको किसको ये बात समझ में नहीं आई, x प्लस 1 और x में कौन बड़ा होता है, x प्लस 1 बड़ा होता है। अब डिनोमिनेटर में तुम बड़ा नंबर रख दियो तो नंबर क्या हो जाएगा एक्चुअल में, छोटा, तो छोटा मतलब नेगेटिव, तो एफ डैश नेगेटिव। अब बताइए, एफ डैश नेगेटिव, तो एफ कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, एफ डैश नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मेरे को ये बता, एफ ऑफ एक्स छोटा होगा कि एफ ऑफ 0 छोटा होगा, अगर x पॉजिटिव है तो, ठीक है, x पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों, 1 प्लस एक्स का पावर p माइनस 1 प्लस एक्स का पावर p, 1 प्लस एक्स का होल पावर p है और 1 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर p। एफ ऑफ 0 कितना होगा, 0, है ना। अब इसको मैं उधर ले चल रहा हूं,
1 प्लस एक्स का होल पावर p, 1 प्लस एक्स का पावर p। अब x की जगह डाल दे रहा हूं क्या बच्चों, a बाई बी, एक्स की जगह डाल दिया a बाई बी। तो अब देखिए कुछ बन रहा है क्या, तो 1 प्लस ए बाई बी का पावर p लेस देन 1 प्लस ए बाई बी का होल पावर p। तो b प्लस ए का पावर p डिवाइड बाई बी का पावर p, b का पावर p प्लस ए का पावर p डिवाइड बाई बी का पावर p। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो b प्लस ए का होल पावर p, ए का पावर p प्लस p का पावर p। किसको किसको समझ में आई बात ये, हाँ जी पूछिए। जो नंबर बड़ा हो, एक्स और एक्स प्लस वन में कौन बड़ा होगा हमेशा, तो नंबर बड़ा तो डिनोमिनेटर बड़ा तो नंबर छोटा, नंबर छोटा मतलब ये छोटा है ये बड़ा नंबर, तो माइनस क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा ये कैसे सोचे, अच्छा अच्छा ये ऐसे तो नहीं मान सकते थे ना, ए और बी दोनों का फंक्शन थोड़ी ना मान सकते थे, तुम नहीं समझे इस बात में। अच्छा क्या है, सबको समझ में आया। अच्छा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्यों किया, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दोनों का साइन कैसे है, ए और बी दोनों का साइन सेम है, तो ए बाई बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ए बाई बी रखने का ही प्लान किया था ना अपन। चलिए तो बच्चों इसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसी चीज मल्टीप्लाई करते हैं जो हम लोग पुराने जमाने में भी एक बार मल्टीप्लाई किए थे। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, p ऑफ 1 लिखा हुआ है 0 एंड dp बाई डी एक्स ग्रेटर देन p ऑफ x, मतलब p डैश ऑफ x ग्रेटर देन p ऑफ x, मतलब p डैश ऑफ x माइनस p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ करना है बच्चों, अगर ये प्रूफ करना है, जितने भी इनइक्वालिटी प्रूफ करते हैं उसमें क्या करते हैं, जिसको प्रूफ करना है उसको, जैसे जो भी एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स प्रूफ करना रहता है, तो जी ऑफ एक्स को इधर ले आते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को एच ऑफ एक्स प्रूफ करते हैं, उसका नेचर पता करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको एच ऑफ एक्स मान लूं तो ये पी ऑफ एक्स बनेगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पी डैश ऑफ एक्स। तो कोई फर्क ही कुछ पता ही नहीं चलेगा, मेरे को तो पता ही नहीं ना पी ऑफ एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या नहीं पता ही नहीं। इसलिए हम एच ऑफ एक्स को कुछ और मानेंगे, कुछ ऐसा मानेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसे दोनों टर्म पैदा हो जाए। तो अगर आप कैलकुलस के सीजन को फॉलो कर रहे होगे तो यही इसी चैप्टर में एलएमवीटी वगैरह में मैंने एक सवाल में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किए थे ताकि डिफरेंशिएशन ऐसा आ जाए। तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ई का पावर माइनस एक्स, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ई का पावर माइनस एक्स। तो एच डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन पी ऑफ एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स पी डैश ऑफ एक्स। क्या कॉमन है दोनों में से, ई का पावर माइनस एक्स कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, पी डैश ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स। अब ये क्या पॉजिटिव, तो ये क्या है पॉजिटिव, ई का पावर एक्स कभी माइनस एक्स कभी नेगेटिव होता है नहीं, तो ओवरऑल क्या है पॉजिटिव, मतलब एच डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, अब भाई एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एच ऑफ एक्स बड़ा होगा कि एच ऑफ 1 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो धीरे धीरे एक्स की 1 से बड़ा ले रहे हो तो बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। एच ऑफ एक्स क्या होगा, ई का पावर माइनस पी एक्स इंटू एच ऑफ 1 क्या होगा, ई का पावर माइनस 1 पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 कितना है, ई का पावर माइनस एक्स पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ई का पावर माइनस 1 पी ऑफ 1। अब पी ऑफ 1 0 दिया है तो ई का पावर माइनस पी ऑफ एक्स, ई का पावर एक्स माइनस एक्स पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये तो हमेशा ही क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हैंस